हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी की पढ़ाई 12th की अच्छे से चल रही है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। उसके 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सबसे इजी नोट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो बुक की हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है, आपको देखकर ही अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसीलिए जो बच्चे हैं मेरे पास से बुक्स को लेकर जा के इस तरीके से इन बच्चों ने ऐसी हालत बना के रखी हुई है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ से समझा दूंगी। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं करना है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आया अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, गिव द डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्शन, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। इधर साइड जो है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन का दिया हुआ है, उधर साइड जो है वो असेक्चुअल रिप्रोडक्शन का दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में देर इज अ इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स है, यहाँ पे सिंगल गैमेट का आएगा। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वो फट चुका है ऊपर का बुक का पार्ट, तो यहाँ पे मैंने आपको इतना बताई हूँ। तो ये वाला 2 मार्क के लिए है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है IMP करके, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, गिव डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे भी थोड़ा सा बुक की हालत खस्ता हो चुकी है, बुक यहाँ पे थोड़ा सा फट चुके हैं, उतना आप एडजस्ट करके ले सकते हैं, लेकिन आगे से कहीं पे नहीं है, अच्छे हैं नोट्स। तो सिर्फ ये आपको समझाना था। तो इतना, इसके जो मेथड्स हैं वो टेक्स्ट बुक में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये मेथड्स हैं, इसको आपको पढ़ के जाना है एक बार, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन भी, सिर्फ पढ़ के जाना है एक बार। लेकिन देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे IMP करके लिख के भी रखा है। डिस्क्राइब द TS ऑफ एंथर, ये 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। सिर्फ डायग्राम आएगी तो 2 मार्क के लिए, और एक्सप्लेनेशन आएगा तो 3 मार्क्स के लिए। यहाँ पे बहुत ईजी करके मैंने सिर्फ इसके 6 पॉइंट्स लिखाए हुए हैं, और मेरी लैंग्वेज में बहुत ईजी करके लिखाए हुए हैं। तो बहुत से बच्चे इसको 3-4 साल से रेफर कर रहे हैं इसी नोट्स को। तो बहुत इजी नोट्स हैं यहाँ पे निकाले हुए। देखिए ये इसका आंसर इतना ही करना है आपको। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एनाट्रोपस ओव्यूल। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट IMP है, बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं स्किप करना है। देखिए करना क्या है, आपको सिर्फ डायग्राम निकालने हैं। डायग्राम निकाल के आपने इसके नाम वगैरह लिख लिए, 2 मार्क आपको यहाँ पे मिल गए। 2 मार्क्स यहाँ पे मिलने के बाद सिर्फ यहाँ पे इतना सा लिखना है। इसका एक पार्ट है फ्यूनिकल, फिर एक पार्ट है प्लासेंटा, और एक पार्ट है हीलियम और न्यूक्लियस। ये जो है सिंपल सिंपल से सबके बारे में मैंने सिर्फ एक एक ही पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, और जिसमें पूरे पॉइंट्स पूरा आंसर कवर हो जाएगा। अगर टेक्स्ट बुक में ढूंढने जाओगे तो बहुत बड़ा दे रखा है, तो थोड़ा सा खराब हुए हैं नोट्स, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत इजी। उसके बाद देखिए डिफाइन मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इसको पढ़ के जाइएगा। उसके बाद है पॉलिनेशन, एंड ये पॉलिनेशन है सीड्स का, तो ये जो है पढ़ के जाइए, इसको भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन 3 मार्क के लिए। 3 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसको पढ़िएगा। फिर उसके बाद डिफाइन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ये वाला क्वेश्चन मोस्ट IMP है, इसमें आपको 2-2 मार्क के लिए करके बहुत सारा पूछा जाएगा। ये पॉलिनेशन की पहले डेफिनेशन आप यहाँ पे 1 मार्क के लिए करना है आपको। फिर उसके बाद देखिए पॉलिनेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। फिर 3 कैटेगरीज के बाद जो ये ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, ये आपको करना है, ये वाला आपको करना ही करना है, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जिटैनोगैमी की भी डेफिनेशन आपको करनी है, और उसके बाद जीनोगैमी की डेफिनेशन भी करनी है। फिर उसके बाद जो है वो जीनोगैमी इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, अबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। अब इसमें से आपको ये उतना डीप में नहीं करना है। यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें के 3 पार्ट्स करने हैं। पॉलिनेशन बाय विंड यानी कि एनिमोफिली, इसमें आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। फिर उसके बाद पॉलिनेशन बाय वाटर यानी कि हाइड्रोफिली, इसमें भी आपको थोड़ा सा लिखना है। और इसके बाद देखिए ये जो है हाइड्रोफिल, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, इसका आपको पढ़ के जाना है। हाइड्रोफिल का थोड़ा पढ़ के जाइए, सिर्फ उतना इम्पोर्टेंट नहीं। उसके बाद देखिए ये वाली डेफिनेशन आपको पढ़ना है,
ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद देखिए ये वाला 2 मार्क के लिए आपको अलग से पूछा जा सकता है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट यानी कि एंटीमोफिली। इसके बारे में आपको लिखना है, इसके पॉइंट्स लिखने हैं। ये वाला इम्पॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए। फिर नीचे आना है, फिर नीचे आने के बाद ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, पॉलिनेशन बाय बर्ड ऑर्निथोफिली। यहाँ पे ये भी 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। देखिए पेजेस की हालत क्या बना के रखी है बच्चों ने। फिर ये लिखने हैं, उसके पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद देखिए पॉलिनेशन बाय बैट्स, ये भी आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है, इम्पॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए। फिर ये यहाँ तक पूरा करते जाइए। उसके बाद देखिए डिफाइन द टर्म्स है यहाँ पे, इनब्रीडिंग, डायोकिज्म और डाइकोगेमी। इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, कुछ नहीं, मत करो इसको, ये भी मत करो, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें का, क्योंकि अभी तक कभी आया नहीं ये। हाँ, इतना हर्कोगेमी और डाइकोगेमी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, बाकी ये कुछ सेल्फ इनकम्पैरेबिलिटी ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये वाला क्वेश्चन स्किप किया तो कुछ भी नहीं किया इसमें का। ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, 4 मार्क्स के लिए है और मोस्ट आईएमपी है, तो ये क्वेश्चन स्किप नहीं मतलब नहीं करना है। और बहुत सिंपल मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ है, 6 ही पॉइंट, मतलब 4 मार्क्स के लिए इसलिए मैंने 8 पॉइंट लिखा है। आप अगर 4 मार्क के लिए भी चाहते हैं तो 6 पॉइंट लिख के डायग्राम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है पूरा, ये डायग्राम वगैरह। यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट लिखा है, सॉरी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें के सिर्फ 6 पॉइंट्स लिखिए और डायग्राम निकालिए, फिर भी आपको 4 में के 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी 2 मार्क के लिए बहुत टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे 2 मार्क के लिए आपको करना है, आईएमपी है, 2 मार्क्स के लिए आईएमपी है। डबल फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से लिखाए हुए हैं, नोट्स पढ़ के देखिए सिर्फ एक बार आप इसको। ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेज इन्वॉल्व इन द मैचुरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, स्किप मत कीजिए। हाँ, इसको एटलीस्ट डायग्राम तो प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम निकाल के देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको ना 5 पॉइंट दे रखे हैं, इजीली कर सकते हो आप इसको। डायग्राम निकाल के 5 पॉइंट लिख दे, 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए करना क्या है, आपको यहाँ पे डायग्राम निकालनी है, डायग्राम के नाम देने हैं। उसके बाद ये इतने सिंपल से आपको सिर्फ 4 पॉइंट करने हैं 4 मार्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, कुछ एक बार पढ़ सकते हैं, वरना नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं उतना ज़्यादा। ये भी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसको, मेरे हिसाब से तो मत कीजिए। उसके बाद ये भी कुछ सिर्फ 1 मार्क का है, नेम द लेयर विच सप्लाइज नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, टैपेटम, इतना एक आंसर है, पढ़ के जाइएगा। डिफाइन पार्थिनोकार्पी 1 मार्क के लिए है, सिर्फ पढ़ के जाइएगा इसको 1 मार्क के लिए। फिर उसके बाद ये वाला आर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इन एपोमिक्सिस नो, इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, कुछ मत कीजिए। ये वाला भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से हम सीधा नीचे आते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, डिस्क्राइब देम ब्रीफली, ये पार्ट आपको करना है। क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे 3 मार्क के लिए, 3 मार्क्स के लिए आपको ये करना है, मतलब करना है। फिर इसके यहाँ पे 3 पॉइंट, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के 2 पॉइंट कीजिए, सेल्यूलर एंडोस्पर्म के यहाँ पे 2 ही पॉइंट मैंने दिए हुए हैं, और हेलोबायल एंडोस्पर्म के भी यहाँ पे मैंने 2 ही पॉइंट दे रखे हुए हैं, तो ये इतना कीजिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, तो ये मैंने यहाँ पे
3 मार्क्स के लिए है, इसीलिए 6 पॉइंट नहीं, मैंने यहाँ पे लिखाए हैं 7 पॉइंट्स। आप इसमें से कोई भी 6 पॉइंट कर सकते हो। और पॉइंट्स को जो है लिखने के बाद ये डायग्राम आपको बनानी है। उसके बाद देखिए अब आया ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज एपोमिक्सिस, एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ एपोमिक्सिस। यहाँ पे एपोमिक्सिस की डेफिनेशन लिखनी है और इसके 3 कैटेगरीज है। अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा गया ना तो सिर्फ डेफिनेशन लिखे, कैटेगरीज के नाम लिख दीजिए, रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, नाम लिख दीजिए। अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा गया तो थोड़ा सा लिखना ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे एडवेंटेटिव एम्ब्रियो वगैरह है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। 3 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखना है और लिख के जो है इसकी डायग्राम इस तरीके से बना देनी है। और ये वाली डायग्राम जो है ना, ये वाली डायग्राम हमेशा पूछता है बोर्ड नेमिंग के लिए। यहाँ पे आपको ये नाम देना होता है, तो इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम स्किप मत करिए, बिल्कुल भी डायग्राम कीजिए, इसकी 4 पॉइंट्स कीजिए। आपका बायोलॉजी कवर करा दूंगी यार मैं, टेंशन मत लो। और नोट्स को पढ़ो अच्छे से, और जो भी नोट्स चाहें कमेंट में बता दो, सेंड कर दूंगी। बाय।